सेट 5 का मैंने मैथ करा दिए हैं, CDP पर करा दिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पर्यावरण कराने के क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर आप लोग देखते होंगे, इस वीडियो को देखिएगा। ये क्वेश्चन 61 जो कि दिनांक 4 दिसंबर प्रत्येक दिन मैंने डेली सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और मेरा क्लास संचालित जो होता है, आपको सुनने से आश्चर्य लगता होगा इतना देर कैसे बैठा लेते हैं शिक्षक अभ्यर्थी। मैंने आपको तमाम लोगों से मोटिवेट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ रुचि वह पैदा कर देते हैं जो एक जुनून भर देते हैं। ये संस्थान जो कि दिन के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक पढ़ाते हैं, इतनी लंबी समय तक आपके रिजल्ट के लिए यहाँ राजीव टेट एकेडमी सर कृष्णा कोचिंग सेंटर संस्थापक मुकेश सर के टीमों के द्वारा सभी शिक्षक आपके रिजल्ट के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए चरणबद्ध रहता है, वचनबद्ध रहता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको पर्यावरण बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो बंधु हमेशा कमेंट करते रहते हैं पर्यावरण क्या होता है, मैंने इसका संधि विच्छेद बता देते हैं 1 मिनट में। परिजोड़ आवरण, परिजोड़ आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकना। कहने का अर्थ ये हुआ जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ हो, जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ हो, इसको पर्यावरण कहा जाता है। एक बच्चे के विकास के लिए पर्यावरण माँ के समान है। जितना माँ एक बच्चे के लिए है उतना पर्यावरण भी है। पर्यावरण अर्थात वातावरण। सर आप अच्छे खान पान दे रहे हैं लेकिन एक अच्छी वातावरण बच्चे को नहीं दे रहे हैं, तो सर आपका बच्चा का विकास बेहतर से बेहतर नहीं होगा। इसको कहा जाता है पर्यावरण। समझ में आ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन पेपर पर जा रहे हैं। मैंने पर्यावरण के बारे में एक झलक बताने का काम किए हैं बंधुओं। अब मैं क्वेश्चन पेपर पर जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर 61, क्वेश्चन पेपर 61 से अब डिस्कशन करा रहे हैं। सुनिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी हैं। कहता है प्राथमिक स्तर के बारे में बताया गया है। आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी है। तकनीक के मतलब है टेक्निक, हुनर। कहता आकलन करना है। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्र। आप देखिए ये आपका चुनने के लिए ABC में दिया गया है। कहता है परियोजना कार्य करना, ये तो सही है, नहीं करना है। एक प्राथमिक ध्यान दे, आयु के अनुसार, एज के अनुसार, क्लास के अनुसार बच्चे में सोचन शक्ति देखना है। सर बच्चा है प्राइमरी लेवल का, उसका एज बहुत होगा तो 5 से 6 साल 8 साल के अंदर ही होगा। एज के अकॉर्डिंग और क्लास के अकॉर्डिंग सोचने पर रखने की शक्ति का विकास करना है। समझ रहे होंगे बंधुओं। यहाँ दिया है परियोजना कार्य करना। कोई भी योजना बनाते हैं, बच्चे को बताते हैं कल तुम्हारा रूटीन है 10 बजे आना, यहाँ 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई होता है। बच्चे में जब कहते हैं ये रूटीन हुआ, यही परियोजना हुआ। योजना मतलब कोई प्रोजेक्ट, कोई योजना बना देते हैं। आपका कोई योजना ही नहीं है, पढ़ने का योजना होता है। नहीं सर मेरा योजना है अभी 24 घंटे, मैं मात्र 6 घंटे सोने का काम कर रहे हैं, बाकी 18 घंटा मैं आप लोगों की चिंता में लगे रहते हैं। 110% हमारे संस्थान से अब की बार सभी विद्यार्थी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मतलब 18 घंटा मैं ड्यूटी करते हैं आपके लिए। अभी फिलहाल अभी जो 18 घंटा आपके लिए मैं समय दे रहे हैं, एकदम 18 घंटा मैं आपके ड्यूटी में लगे रहते हैं। हर तरह का विकास हो जाए, हर तरीका का हुनर हो जाए, जैसे कि आपका एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ए नंबर होगा। सर कहने का मतलब ए सही है। क्षेत्र भ्रमण मतलब बच्चे को जब घुमाते हैं, अरे तुमको याद नहीं है, चलो घुमाते हैं बगीचा में, देखो आम कैसे होता है। सर आम से भी फायदा होता है। अरे बाबू वृक्षारोपण लगाना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण का बचाव करना चाहिए। तुम्हारे जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाना चाहिए। ये सब करने से बच्चे में क्या होगा, विकास होगा। इसलिए क्वेश्चन ए और बी दोनों
सही है। लिखना तो बच्चा को आएगा ही नहीं, उससे कुछ उतना हुनर है ही नहीं। विचार मानचित्र का विकास कैसे हो जाएगा? सर ग्लोब बड़े से बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं। एक बच्चे का विकास ग्लोब के माध्यम से शुरुआती लेवल में, 0 लेवल में बच्चे को, मान लीजिए शिशुअवस्था से बच्चा या बाल्यावस्था में, उस बच्चे को आके सर यहाँ के टीचर यदि उसमें हुनर नहीं होता तो कहता देखो मेरे बेंच पर ग्लोब है, फुल लगा हुआ है। सर ग्लोब से क्या लेना देना है उस बच्चे को? बच्चे को छत भ्रमण लगाएंगे, बच्चे को मन नहीं लगता, चलो तुमको फील्ड में घुमाते हैं, नहीं। कहने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ए और बी है। क्वेश्चन नंबर 62, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। मैंने झूम खेती के बारे में बताए थे, पहाड़ी इलाका में होता है झूम खेती। सर ये सबसे बेस्ट आपका, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे बेस्ट आपका कह रहा है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, मतलब एक फसल काट लिए कुछ दिनों तक उसको छोड़ देते हैं। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, इस भूमि पर लगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया, ऑप्शन ए भी सही है, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन बी भी कहता है बांस खरपतवार को काटकर जला देता है, उस बांस को क्या करते हैं? जला देता है, नहीं। क्वेश्चन नंबर सी पढ़िए, कहता है बीज बोने से पहले भूमि की गहराई जुताई की जाती है। सर झूम खेती में नहीं किया जाता है, ये पहाड़ी इलाका में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन डी पढ़िए, कह रहा है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, 3 से 4 प्रकार की खेती उगाई जाती है। क्वेश्चन ई पढ़िए, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। कीटनाशक का उपयोग किया ही नहीं जाता है, इसलिए सबसे बेस्ट हमको बुझा रहा है ए, बी और डी। सर झूम खेती का ये विशेषता है, झूम खेती आदिवासी नहीं करते हैं अधिकांश। झूम खेती के बारे में आपको एनसीईआरटी बुक में ये सभी पॉइंट दिया हुआ है, जो कि मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ाने का भी काम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन में देखिए, निगेटिव पॉजिटिव हमेशा छांटने के लिए पकड़िए। सीडीपी का हर भाग, कहने का मतलब सीटेट में यदि नेगेटिव पॉजिटिव जान गए तो आपका उत्तर बेहतर से बेहतर आ सकता है। ये कह रहा है क्वेश्चन, कहाँ थे हम? 63 पर कह रहा है 4 क्वेश्चन में 3 सही है, मतलब 3 तकनीकी जो है उसका जो उपयोग करते हैं वो सही है, एक गलत है। कह रहा पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान तो लगाते हैं। कह रहा निर्धारण करना, निर्धारण नहीं होता है कि आपकी अब की बार अच्छी फसल हो ही जाएगा, जो कि देखते हैं सर कि बाढ़ की क्षति के कारण बर्बाद भी हो जाता है। क्वेश्चन 4 निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग, तथ्य निकालते हैं, ये सही है लगता है। अवलोकन करना, कहने का मतलब हुआ ऑप्शन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। सर टिकट यात्री भ्रमण पर ले जाते हैं। टिकटों का उपयोग निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? कहता अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्री की लागत भी भिन्न होती है। सर अलग अलग यात्रा कीजिएगा तो आपका टिकट भाड़ा क्या होगा? अलग अलग होगा। आप जापान जाइएगा, हम श्रीलंका जाएंगे, दोनों का भाड़ा क्या होगा? अलग अलग होगा, नहीं होगा। किसी का एग्जाम पटना में होगा, किसी का दरभंगा में होगा, दोनों का भाड़ा अलग अलग होगा। टिकट से जाना है, टिकट कटाना है, भारत सरकार को टैक्स भरना है। बेटिकट यात्री नहीं जाइएगा कोई भी बंधुओं, सरकार की क्षति होती है, सरकार के पास वैसे कोरोना काल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी पढ़िए, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। कल नहीं आइएगा, हाँ सुनिए। क्वेश्चन सी पर पढ़िए, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। सर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टिकट लेना जरूरी है और स्टेशन पर पहुंचना पहले जरूरी है। आप बताइए, क्वेश्चन कह रहा है ढंग से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ए और सी पर। सर
अलग अलग यात्रा पर अलग अलग लागत है। आप राजधानी से जाइएगा, हम फुल्ली एसी से गरीब रथ से चलेंगे, दोनों भाड़ा क्या होगा? काम नाम है गरीब, चलता है अमीर। और भारत में पहला गरीब रथ चलाने का काम सहरसा से हुआ है। ये जीके का पाठ है, पहला लालू यादव ने गरीब रथ चलाने का काम किया था। ये नामांकन जो हुआ था, देश में पहला गरीब रथ नाम से ट्रेन जो चली है, यहाँ से सहरसा टू दिल्ली, अमृतसर जो जाते हैं, दिल्ली होके ही जाते हैं सर। ये देश में पहला नामांकन हुआ है, वह क्या है? भूतपूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी। चलिए, ये हमको याद आ गया था संजोग से, लालू जी का नाम जपना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र, बैठ जाए प्लीज। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए, शिक्षण के मतलब भले पढ़ने लिखने में मानचित्र के उपयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है? सबसे बेहतर कह रहा है। 1 नंबर से ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन को पकड़िए। अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। बाबू, वो बच्चा क्लास का बच्चा है, कहेंगे नेपाल टू पाकिस्तान कितना दूरी है ग्लोब में बताओ, वो तो दूसरे दिन से क्लास से कहेगा मम्मी आप कभी नहीं जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए, ये भी गलत है। क्वेश्चन 3 का करते हैं। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने के लिए कहना। सर एटलस का प्रयोग कभी बच्चा नहीं समझ पाएगा। क्वेश्चन 4, विद्यार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। बंधुओं, ये क्वेश्चन को पढ़ने से पहले यदि आप सीटेट का क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, लगातार आपकी रिजल्ट रुक रहा है, तो एक मूल मंत्र और है, जब जिसकी किसी भी क्वेश्चन में अधिक पॉजिटिव मांगे, मैं ये ट्रिक बता रहे हैं, अधिक पॉजिटिव मांगे, क्वेश्चन पेपर को देखिए, अधिक पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे जिसमें परिवेश लगा हुआ हो, अंतः लगा हुआ हो, सामाजिक से जुड़ा हुआ हो, एक क्वेश्चन 90.90 सही होने का चांस आता है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक को भी सीखना है। परीक्षा बहुत कम समय बचा हुआ है, जिसमें परिवेश से जुड़ा हुआ हो, अंतः क्रिया लगा हुआ हो, एक दूसरे से निहित है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कक्षा 5 की अध्यापिका महका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है? सर बच्चों को उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन कर रहा है। ये बच्चे को प्रोत्साहित दे रहा है, सब वृक्ष के बारे में बता रहा है, सब फल के बारे में बता रहा है, एनालिसिस कर रहा है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन 4 होगा। जितने भी बंधु इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं अगला पार्ट इसी का अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 67 से मैं बताने का काम करेंगे। प्रत्येक वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। सभी वीडियो आपके सेट 5 का ही बता रहे हैं। मैंने 66 तक क्वेश्चन बता चुके हैं और इस वीडियो में मैंने पर्यावरण पार्ट बता रहे हैं। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मुकेश सर, धन्यवाद।